जय श्री राम दर्शकों, जय बालाजी, जय श्री गौ माता। आइए आज बहुत ही सुंदर आपके लिए एक विशेष योग लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ये हर जानमानस के लिए, चाहे इसमें कोई ज्योतिषी है, चाहे कोई ज्योतिषी नहीं है, चाहे कोई जानता है, चाहे अनजान है, सबके लिए ये लाभप्रद है और सबके लिए कल्याणकारी है। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते होंगे या हमारे पुराने दर्शक होंगे तो ज़्यादा आपको बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली में घर बैठे अपना उपाय ढूंढ सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस कुंडली खोलने का ज्ञान होना चाहिए। कुंडली के अंदर आप जानते हैं 12 भाव होते हैं और जो ऊपर वाला होता है ये लगन भाव होता है। प्रथम भाव से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हर भाव से कुछ न कुछ देखा जाता है। इस प्रकार से अगर आपको ये ज्ञान है कि मुझे पहले भाव से किसको देखते हैं, तन को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। अगर आप अपने स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, आप विचलित हैं, परेशान हैं तो क्यों हैं। दूसरा भाव धन का होता है। आप धन के बारे में परेशान हैं, बैंक बैलेंस नहीं हो रहा तो क्यों नहीं मिल रहा। तीसरा भाव छोटे बहन भाई या पराक्रम का है, तो आपकी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही, आप आलसी तो नहीं हैं, आप पराक्रम क्यों नहीं कर पाते। चौथा भाव सुख का है, माता का है। अगर आपको घर की, मकान की ज़रूरत है, प्लॉट की ज़रूरत है, भौतिक सुख साधनों की ज़रूरत है, माता के स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो आप चतुर्थ भाव से देखिए। पांचवा भाव आपके ज्ञान का है, आपकी विद्या का है, पढ़ाई का है, आपके प्रेम का है, आपकी संतान का है। अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो पंचम भाव से आप इन बातों को देख सकते हैं। छठा भाव आप जानते हैं रोग रिपु ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। अगर इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो इससे जान सकते हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, पति या पत्नी का है, आपके पार्टनर का है, आपके व्यापार का है, बिजनेस का है। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप घर बैठे इन सभी का उपाय जान सकते हैं। अष्टम भाव आपकी आयु का है, आपकी मृत्यु का है, रहस्यों का है, गुप्त रहस्य छुपे हुए होते हैं, गुप्त रहस्यों का भाव है, शोध का भाव है। नवम भाव आपके भाग्य का है, आपके धर्म का है, आपके कर्म का है, आपके पिता का है। दसवां भाव ये भी आपके कर्म का है, इससे पिता भी देखे जाते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा भी देखी जाती है, आपकी ऊंचाइयों को देखा जाता है। आप कितने कर्मठ हैं, कितने व्यापारी हैं, कितनी ऊर्जा है आपके अंदर, सभी इसी भाव से देखे जाते हैं। एकादश भाव से लाभ देखा जाता है, बड़े भाई का विचार किया जाता है, आमदनी कहाँ से हो, कैसे हो, कितनी हो, किस प्रकार की हो, ये सभी एकादश भाव से। और 12वां भाव तो मोक्ष का है, विदेश का है, जेल का है, ये आप जानते हैं। तो आपको किसी भी भाव संबंधी कोई भी परेशानी है, मान लो आपके सुख में रुकावट है और आप सुख पाना चाहते हैं, सुख कैसे मिले, या आप मकान नहीं बना रहे, लाख कोशिशें की, मकान आपका बन नहीं पा रहा है, आप प्लॉट लेने के चक्कर में आप प्लॉट नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई न कोई रुकावट लग जाती है। आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आपके पास घर का मकान नहीं है।
संतान के बारे में कोई चिंता है, या आपको शिक्षा पूर्ण आपने की है और इंटरव्यू में आपके कोई रुकावट लगी हुई है, आप किसी शत्रु से परेशान हैं, कोई कोर्ट केस है, या किसी कर्ज से परेशान हैं, या आप अपने पति या पत्नी से सुख चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट है, या आपके व्यापार में आपके पार्टनर से आपको संतुष्टि कैसे हो, व्यापार आपका कैसे बढ़े, ये जानना चाहते हैं, या गुप्त रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा भाग्य उदय कैसे हो, क्या करूं जिससे मेरा भाग्य उदय हो और मुझे भाग्य का पूर्ण फल मिले, मेरी आमदनी कैसे बढ़े, इनकम कैसे बढ़े, इन सभी बातों का विचार आपको यहाँ घर बैठे आप जानने वाले हैं। उठाइए कॉपी और पेन और कुछ टिप्स लिखिए। मैं आपको ग्रहों के नंबर बताता हूँ, उन ग्रहों के नंबर आप लिख लीजिए। घर बैठे ही आप अपने स्थान पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आज ही आप ज्योतिषी हो जाएंगे और अपनी कुंडली का निर्णय स्वयं आप करेंगे। जो भी जीवन में रुकावट है, किसी भी भाव किससे संबंधी है वो, आप उसका घर बैठे उपाय करिए। 100% सटीक उपाय होगा। किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इतना सरल उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पेन कापी आपने ले लिया होगा। तो ऊपर से जो ये हमारे जो ग्रह हैं, 9 ग्रह जिनको हम बोलते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके नंबर हैं। आप इनके नंबर लिखिए। जैसे सूर्य का नंबर है 1, चंद्रमा का नंबर है 2, मंगल का नंबर है 9, बुध का नंबर है 5, गुरु का नंबर है 3, शुक्र का नंबर है 6, शनि का नंबर है 8, राहु का नंबर है 4 और केतु का नंबर है 7। यह आपने लिख लिया। अब इनको आप संभाल करके रखिए। अब आपने अपनी जन्म तारीख देखनी है। आपकी जन्म तारीख कौन सी है? मान लिया आपकी जन्म तारीख 15 है। हमने महीने से, वर्ष से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जन्म तारीख देखनी है, उसका मूलांक बना लेना है। 15 है तो 1 + 5 6 मूलांक आ गया। अगर आपकी 25 है तो 5 और 2 7 मूलांक आ गया। अगर 9 तक है तो मूलांक 1 ही आएगा। अगर 9 से बाद जितनी भी तारीखें आएंगी तो 2 अक्षर आएंगे, 10, 11, 12, 13, 30, 31, तो उनका जोड़ करके 1 मूलांक निकाल लेना है आपने। जैसे मान लो आपका जन्म हुआ 25 तारीख को, तो 5 और 2 7 आपका मूलांक आ गया। ठीक है। और फिर आपने अपने लाभ स्थान को देखना है कि मैं काम तो करता हूं लेकिन आमदनी नहीं है। लाभ कैसे हो, पूर्ण लाभ कैसे मिले, मेरे लाभ में रुकावट कहाँ लगी हुई है, मेरी इनकम क्यों नहीं आ रही, इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा लाभ क्यों नहीं बढ़ रहा। तो लाभ स्थान आपको पता है कुंडली में 11वां भाव होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली के 11वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। जितना नंबर लिखा हुआ होगा, 2 4 5 7 8 9 10 11 12, कोई तो नंबर होगा।
मान लिया 11वें भाव में आपकी 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मूलांक था 7 और 9 यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने 9 और 7 को जोड़ देना है। 9 और 7 16, फिर हमने 16 को 1 और 6 को जोड़ दिया। 1 और 6 को जोड़ा तो 7 ही मूलांक आ गया। अब ये 7 नंबर किसका है ये देखिए आप, तो 7 नंबर है केतु का। तो आपने जाना कि केतु आपके लाभ स्थान में रुकावट बना हुआ है, इसलिए केतु के मंत्रों का जाप करो और कुछ नहीं करना। जो भी केतु का मंत्र है, आपको जो अच्छा लगे, छोटे बड़े वैदिक पौराणिक कई प्रकार के मंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे, केतु के मंत्रों का जाप शुरू करें। बस निरंतर केतु के मंत्र के जाप की कम से कम 11 माला का आप जाप शुरू करिए और अपने काम को करते रहिए। इसी प्रकार आप अपने हर भाव को देख सकते हैं। चाहे आपको सुख की मकान की ज़रूरत है तो चौथे भाव में जो नंबर लिखा है उसको जोड़ लीजिए और फिर उसका मूलांक निकालिए। व्यापार की ज़रूरत है तो 7वें भाव में जो भी राशि लिखी है, जो नंबर लिखा है। भाग्य की ज़रूरत है, भाग्य को उदय करना चाहते तो 9वें भाव में आपको जो भी राशि लिखी है उस राशि के अंक को ग्रहण करें और अपने जन्म तारीख की, जो भी जन्म तारीख का मूलांक जो आया है उस मूलांक में उसको जोड़ दें और जोड़ करके ये देखें जो भी अक्षर आएगा, जो भी आएगा वो इन 9 ग्रह के अंदर ही आएगा। जैसे 1 आएगा, मान लो जैसे 10 है तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1 आप जानते हैं सूर्य का है, 1 और 1 2 आएगा तो चंद्रमा का है। मैंने सभी बताए हैं आपको। जो भी आएगा 1 से 9 तक वो किसी न किसी ग्रह का मिलेगा। और आप ये समझें कि इस कार्य में ये ग्रह रुकावट डाल रहा है तो उस ग्रह के मंत्र का जाप करें, मंत्र का जाप करें। आप दान भी कर सकते हैं, वैसे मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र जप करेंगे, आपकी एकाग्रता बनेगी, आपका भाव बनेगा, उसमें समर्पण बनेगा और उससे ग्रह अधिक प्रसन्न होगा और अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए आप जिस ग्रह की राशि के नंबर की जो रुकावट आए उसी ग्रह का जाप शुरू करें और उस रुकावट को हटाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। है ना बहुत आनंद की बात। घर बैठे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा प्लस करना है और प्लस करते ही बात बन जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर 100% आजमाया हुआ ये तरीका है और विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहुत सरल है, सहज है और सुंदर है। आप भी इसे आजमाएं और आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, खुशहाल रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय गौ माता।